तो यार वो ब्लैक विडो मूवी रिलीज हो गई है और हम लोगों का देख पाना इम्पॉसिबल है हिंदी में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा ब्लैक विडो के बारे में। तो अब मुझे टाइम वेस्ट करे सीधे मुद्दे पर आते हैं। ब्लैक विडो मूवी को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी से ही ब्लैक विडो की स्टार्टिंग हुई है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में सोकोविया के लोगों को बचाने के बाद गवर्नमेंट एवेंजर्स को पकड़ना चाहती थी, तो गवर्नमेंट से अपनी आजादी लेने के लिए स्टीव रॉजर्स ने एजेंट रॉस के चंगुल से सारे एवेंजर्स को निकाला, जैसे कि हॉकाई, ब्लैक विडो, आंटमैन, फैल्कन, वांडा, सभी को निकाला और फिर ये सभी भगौड़े घोषित कर दिए गए और ब्लैक विडो एक बाकी हो गई। और फिर ये लोग गवर्नमेंट से भागते ही रहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इन लोग के पीछे पड़ी होती है। और फिर इसी बीच ब्लैक विडो का पास्ट, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, वो ब्लैक विडो के सामने आ जाता है। और ये जो ब्लैक विडो के पास की चीजें होती हैं ये हम लोग को दिखाई गई थी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में, कि ब्लैक विडो जैसी और भी हैं जिनको जबरदस्त ट्रेनिंग दी गई है, बिल्कुल ब्लैक विडो वाली ही। और जहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है उस जगह का नाम है रेड रूम। तो ब्लैक विडो ने तो रेड रूम को बहुत साल पहले ही तबाह कर दिया था, लेकिन फिर ब्लैक विडो को ये पता चलता है कि वो रेड रूम अभी भी है और काम चालू है वहाँ पर बहुत ही जोरों शोरों से। तो ब्लैक विडो के बागी बन जाने के बाद ब्लैक विडो वापस चली आती है रशिया अपनी नकली फैमिली के पास, और वहीं पर उसको पता चलता है कि अब उस रेड रूम में, अब उसी रेड रूम में लेटेस्ट वर्जन वाली विडोज को मैनिपुलेट किया जा रहा है, मतलब उनके माइंड को एसेसिन्स में बदला जा रहा है। सरल भाषा में कहा जाए तो विंटर सोल्जर बनाया जा रहा है। और ये सब कुछ करवाने वाला है टास्क मास्टर। वैसे टास्क मास्टर नहीं, उसका नाम होना चाहिए टास्क टीचर, क्योंकि ये जो विलन है ये फीमेल है। तो मूवी में ब्लैक विडो की अपोजिट टीम जो कि विलन पार्टी होती है उसमें काफी सारी विडोज होती हैं, मतलब नताशा रोमनॉफ को अपनी जैसियों से ही लड़ना पड़ेगा। और एक रेड वायरस है जो विडोज के दिमाग पर असर कर रहा है, मतलब विडोज को कंट्रोल कर रहा है। तो ब्लैक विडो को इसी वायरस को खत्म करना पड़ेगा और सभी विडोज को बचाना पड़ेगा। और जैसा कि आप लोग इस सीन में ही देख सकते हैं कि ब्लैक विडो को अपनी जैसियों से ही लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि ये सभी विडोज रेड वायरस के कब्जे में आ चुकी हैं। और तो और इन सभी विडोज को रेड रूम में ही ट्रेनिंग दी गई है जहाँ पर नताशा रोमनॉफ को ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन फिर भी नताशा रोमनॉफ इन सभी विडोज को बहुत ही आराम से हैंडल कर रही है, क्योंकि नताशा रोमनॉफ ने कई और बहुत सारी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, आयरन मैन 2, द एवेंजर्स, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन जैसी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं। इसीलिए नताशा रोमनॉफ को कुछ ज्यादा ही आता है फाइट के बारे में। और तो और नताशा रोमनॉफ ने क्लिंट के साथ भी प्रैक्टिस करी है, मतलब हॉकाई के साथ जबरदस्त। She give me a perk. The police pull up, my gun in her purse. The ops pull up, put him on a shirt. Bitch, we came in this world and we looking for murder. Life gets hard, it might leave scars, can tear you apart if you let it be smart, yeah.